हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या करने वाले हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं आपके इस साल एनसीईआरटी ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिलेबस से हटा दिया है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही करना होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं नाम से आते हैं और आपको उनका यूपीएससी नेम पता होना चाहिए। ओके, तो नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं बेटा तो हम आईयूपीएससी की ही बात करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की कॉमन नेमिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो कॉमन नेमिंग होती है और एक होती है आपकी आईयूपीएससी नेमिंग। कॉमन नेमिंग का जो होता है, अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेमिंग के, कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं हम। तो कॉमन नेमिंग जो होती है वो जनरली इट इज बेस्ड ऑन सोर्स या और प्रॉपर्टीज। इट इज बेस्ड ऑन सोर्स, यस, जिस सोर्स से बना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हम एक चीज पढ़ेंगे एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड, एसिड एक कंपाउंड है CH3COH, उसका कॉमन नेम होता है, उसका नेम होता है एसिटिक एसिड। इसका जो बेटा सोर्स है वो सिरका होता है, एसिटम, इसलिए हम इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि आप एक कंपाउंड लेते हैं मिथेन, इसे हम मार्श गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्श गैस। और मार्श गैस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सोर्स, ये जो मिलती है ये ऐसी जगह मिलती है जहाँ मतलब कह लीजिए ज्वालामुखी के आसपास मिलती है, तो इसलिए इसे हम मार्श गैस बोलते हैं मिथेन को। ओके, या फिर आप कह लीजिए एक कंपाउंड है आपका HCOOH, इसका जो नाम है बेटा वो नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसे हम क्यों बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड क्योंकि इसका सोर्स जो है वो आंट्स स्टिंग में मिलता है। कहाँ मिलता है? आंट्स स्टिंग। आंट्स स्टिंग में ये मिलता है और आंट्स का जो लैटिन नेम है वो फॉर्मिक है, फॉर्मिका है। यस, तो इसलिए इसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो कॉमन नेमिंग तो इस तरीके से होगी, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग जो है उसमें रूल्स होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सभी कंपाउंड्स, क्योंकि सभी का कॉमन नेमिंग लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर बात करो आप, अ, दो गैसेस हैं, एक तो C3H8 और एक है आपकी C4H10। इन दोनों का सोर्स सेम है, तो इन दोनों का नाम नाम कॉमन हो जाएगा, एक जैसा नाम हो जाएगा। तो कॉमन नेमिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है, सभी का हम कॉमन नाम नेम नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग का मतलब क्या है बेटा? आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी, इंटर आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर एंड ए फॉर अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज द यूनियन ऑफ केमिस्ट, जो केमिस्ट होते हैं या जो केमिकल साइंटिस्ट होते हैं उनकी एक यूनियन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रूल्स तय करती है। ओके, उसने ही नोमेनक्लेचर का रूल बनाया है। अब ये जो रूल्स ने बनाया है बेटा बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ तीन टर्म्स रखनी है, याद रखनी है, तीन स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन। सिलेक्शन व्हाट? सिलेक्शन ऑफ longest chain of carbon atoms। कार्बन एटम्स की आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्लियर है?
सेकंड वन, रैंकिंग, रैंक किसकी करनी है आपको? रैंकिंग, रैंक कार्बन एटम्स on the basis of functional group which should be lowest. ओके, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर करनी है जिसकी रैंक लोएस्ट होनी चाहिए। क्लियर है आपको? एंड द लास्ट वन, थर्ड वन, लास्ट वन, नेमिंग। आप उसको नेमिंग रखोगे। नेमिंग में आपको याद रखना है उसके किसी भी नाम के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, सेकंड इज वर्ड रूट एंड थर्ड इज सफिक्स। ठीक है, इन तीन का नाम आपको याद रखना है कि प्रीफिक्स और सफिक्स दीज मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट एंड मे नॉट बी प्रेजेंट, लेकिन वर्ड रूट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। सेकंड वन, सफिक्स और प्रीफिक्स चेंजेबल हैं, ये चेंज होते हैं। ये क्या होता है? ये चेंज हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये दीज आर, ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के होते हैं, के लिए होते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज फॉर एंड दिस इज फॉर, these are for functional groups. ओके, तो फंक्शनल ग्रुप के नाम के बेस पर हम इनका नाम तय करते हैं। और वर्ड रूट जो होती है ये फोर कार्बन एटम्स होती है। किसके लिए होती है? कार्बन एटम्स के लिए। आपको याद रखना है कि अगर आपकी कार्बन चेन कितने कार्बन की है उसके बेस पर क्या वर्ड रूट लिखते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कार्बन चेन में केवल एक ही कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन जो है अगर एक है, तो उसका जो नाम होगा बेटा उसे हम लिखेंगे मैथ, METH, मैथ। दो होंगे कार्बन तो उसके लिए लिखते हैं हम एथ, ETH, एथ। तीन होंगे तो हम लिखते हैं PROP, प्रॉप। चार होंगे तो हम लिखते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट। पांच होंगे तो हम लिखते हैं पेंट, PNT, पेंट। छह होंगे तो हम लिखते हैं हेक्सा। सात होते हैं तो हम लिखते हैं हेप्टा। आठ होते हैं तो हम लिखते हैं ऑक्टा। एंड 9 होते हैं तो हम लिखते हैं नॉन। एंड 10 होते हैं तो हम लिखते हैं डेका। ओके, तो ये तो वर्ड रूट के लिए है, याद रहेगा। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद रखना है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप, अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ हेलोजन, क्या हुआ बेटा? हेलोजन हुआ, हेलोजन हुआ, तो उसके लिए हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, उसके लिए हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स यूज नहीं करेंगे। और प्रीफिक्स यूज होगा हेलो। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। क्लियर है भाई? अगर आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ अल्कोहल, कौन सा हुआ? अल्कोहल, उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते बेटा, सफिक्स यूज करते हैं। ओल, OL, क्या यूज करते हैं? ओल। उसके बाद आपका एल्डिहाइड हुआ तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज नहीं करते, सफिक्स यूज करते हैं। अल, AL, अल। फिर आपका कीटोनिक ग्रुप हुआ अगर फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए भी हम ऑन सफिक्स यूज करते हैं, ऑन, ONE, ऑन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ
तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा ओइक एसिड। ओके, उसके बाद अगर आपका डबल बॉन्ड हुआ फंक्शनल ग्रुप को भी हम डबल बॉन्ड पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इन, ई एन ई, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हम सफिक्स यूज करते हैं वाई एन ई, आइन। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी। तो हम किसके लिए सफिक्स यूज करते हैं और किसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे किसकी, एक और चीज रह गई है। अगर आपका एल्काइल ग्रुप हुआ, क्या हुआ बेटा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को भी हम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मानते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, एल्काइल ओनली। ओके, सफिक्स नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे CH3 होगा, तो CH3 के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल CH2H5, यानी क्या कह लीजिए CH2CH3 हुआ, तो उसके लिए हम कर देंगे इथाइल। क्लियर है, इस तरीके से हम उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं एक एक। मान लो कंपाउंड है हमारा CH3 CH2 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 Cl। यस, तो Cl है, हेलोजन है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा, नाम से पहले आएगा तो लिख देंगे हम क्लोरो। एक दो तीन चार, चार कार्बन के लिए हमने लिखा क्या, ब्यूट, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है बेटा। आप कोई जब नाम लिखते हो तो आपका हमेशा एल्केन की फॉर्म में नाम लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, एल्केन की फॉर्म में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो एल्केन है तो एल्केन का नाम लिखा और उसमें हमने प्रीफिक्स जोड़ा ब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे ही अगर बात करूं, अगर मैं इसी कहता हूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर मैंने डाल दिया CH3, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हो गया, एक दो तीन चार, चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है। यस, और जब हम रैंक करेंगे तो इसकी रैंक लोएस्ट आनी चाहिए, एक दो दूसरे कार्बन पर है ये। तीसरा स्टेप क्या है, नेमिंग। तो हमने वर्ड रूट लिखा ब्यूटेन। ओके, दूसरे कार्बन पर मिथाइल है तो टू मिथाइल कर दिया, टू मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा CH3 COOH, इसका नाम क्या होगा, COH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड इसका सफिक्स आएगा। कार्बन चेन कितनी है, पहले हमने कार्बन चेन देखी, एक दो, दो कार्बन चेन के लिए हमने लिखा इथेन। ओके, और इथेन लिख दिया और उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया ओइक एसिड। अब जब ये जुड़ेगा तो ई रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही HCOOH में एक कार्बन है तो इसके लिए नाम होगा मिथेनोइक एसिड। क्लियर है, तो बेटा आपकी बुक में ये सब चीजें दी गई हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।